अनवर मंसूर साहब, आप देखिए, कानून के बारे में हमें आपसे राय लेनी है कि यही मुकदमात का सामना अरशद शरीफ ने किया, सेम इन्हीं मुकदमात का सामना मैंने किया, इन्हीं मुकदमात का सामना जो है वो साबिर शाकिर साहब कर रहे हैं, समी इब्राहिम साहब कर रहे हैं और बाकी सहाफ़ी भी कर रहे हैं। हमारा कोई मुद्दई कभी भी हमें नहीं मिला और जो मिला हमें मुद्दई उसने कहा जी मेरा कसूर ही नहीं है, मैंने तो ये पर्चे ही नहीं करवाए। और अरशद शरीफ साहब के मुद्दइयों को कॉल किया गया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से, उन सब ने आने से इनकार कर दिया। उनमें से एक भी मुद्दई नहीं आया क्योंकि उनमें से किसी का मनशियात का कारोबार है, किसी का स्मगलिंग का कारोबार है, कोई जो है वो जुए का अड्डा चलाता है। यानी सारे लोग जो हैं वो इसी तरह के हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसी FIR के लिए। तो ये भी FIR ऐसी ही है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि एक वकूए की इतनी दर्जनों FIR नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। सुगरा बीबी केस के अंदर 7 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, पाकिस्तान के बेहतरीन दिमागों ने यह फैसला दिया था कि ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती। नंबर 2, जो दफा लगाई जाती है बगावत पे उकसाने की 505, ये रियासत लगा सकती है, इंडिविजुअल नहीं लगा सकते। तो अनवर मंसूर साहब, इनकी कानूनी हैसियत क्या है? रहमान रहीम। इमरान साहब, मैं तो खुद बहुत परेशान हो गया हूँ। मैंने कभी भी इस किस्म की रियासती टेररिज्म मैं कहूँगा मैंने कहीं नहीं देखा। इस मुल्क में इतना अरसा हो गया है, मगर जो अब हो रहा है वो मेरे ख्याल में मेरे तो जहन कबूल नहीं करता इस चीज़ को। आपने अभी सुगरा बीबी का केस के बारे में जो बात कही है, एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट बड़े वाज़े तौर पर कह चुकी है कि अगर एक वाक़े के ऊपर एक FIR कट गई है तो मल्टीपल FIR उसी वाक़े की नहीं कट सकती हैं। और इतने सारी जो FIRs कटी हैं और एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल किया जाना, ये मेरा ख्याल में इससे ज़्यादा बड़ा जो गैर कानूनी काम है वो कोई नहीं कर सकता है। और जिस तरह से, और वो भी अस्पताल से जब लेके गए हैं खुसूसी तैयारे के अंदर, इससे तो वाज़े तौर पर जाहिर हो रहा है कि इनके जो इंटेंशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनका इंटेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतने इस हद तक टेरराइज कर देना है स्वाति साहब को कि वो अपने आप वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएं, जैसे कि कोशिश की थी गिल के साथ, शहबाज गिल के साथ करने की। और ये जिस तरह से मामला चल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता हमारी कोर्टें क्यों खामोश बैठी हैं इसके ऊपर। ये तो ऐसा होना चाहिए था कि पहली हियरिंग में कोर्ट्स को चाहिए था कि FIA को फौरन बुलाकर और उनको पूछती कि भाई आपने इतने सारे FIR कटी हैं तो इसको यकजा किया जाए, एक जगह पर लेके आए और एक जगह पर लाके जो कुछ भी है वो एक दफ़ा तय कर लें, फाइनलाइज कर लें। जो इन्वेस्टिगेशन करनी है आप एक जगह पे कर लें। अब एक शहर से दूसरे शहर में ले जाने से तो आप उसको तकलीफ दे रहे हैं और इसका कोई और मकसद नहीं है। जी, हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।